हेलो एंड वेलकम एवरीवन। काउंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है डेट 7 जनवरी 2025 को। आज की वीडियो में हम CRE के नोटिफिकेशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी वैकेंसीज की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट 31 जनवरी 2025 को शाम के 5 बजे तक रहेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग 7 जनवरी को ही हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म की एक्सेप्टेंस के बारे में आपको 11 फेब तक बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की डेट 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक रहेगी। एडमिट कार्ड और स्किल टेस्ट के लिए आपको बाद में नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है 26 से लेकर 28 फरवरी जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आज की डेट से आपके पास 48 डेज बचते हैं प्रिपरेशन के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 फीस है। SC ST और EWS के लिए 2400 रुपये और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की फ़ीस फ्री रहेगी। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट फिल करना चाहते हो तो उसकी फ़ीस आपको अलग से पे करनी होगी। एक बार फीस सबमिट होने के बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी इनएलिजिबिलिटी के कारण कैंसिल हुआ हो। और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, उनकी एप्लीकेशन फीस उनके अकाउंट्स में रिजल्ट के बाद रिफंड हो जाएगी। इस बार CRE में भर भर के पोस्ट निकल रही हैं। सिर्फ एम्स में ही नहीं बल्कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। पहले हम बात करेंगे पोस्ट की कि कितनी पोस्ट कहाँ पर हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और पेपर के बारे में। बाकी नोटिफिकेशन बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने टोटल 66 ग्रुप्स हैं जॉब्स के और हमने सीधा 19 नंबर पर आ जाना है, पेज नंबर 16 पर। MLT से रिलेटेड सारी जॉब्स आपको इसी ग्रुप में देखने को मिलेंगी। पेपर की बात करें तो पेपर में आपको जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड MCQ देखने को मिलेंगे। और MLT की पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं है। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। अभी हम पोस्ट और उनकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। कैटेगरी वाइज पोस्ट, लोकेशन और नंबर ऑफ पोस्ट बाद में देखेंगे। अभी हम सारी पोस्ट को डिटेल्स में समझेंगे। आपको खोलना है पेज नंबर 49। पहली पोस्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। पे लेवल है लेवल 5 यानी कि 29,200 रुपये। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 के साथ 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन MLT किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में से, और 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी लैब में जो हॉस्पिटल से अटैच्ड हो और हॉस्पिटल 100 बेडेड होना चाहिए, या फिर 10+2 के साथ BSc MLT। अगर आपने डिग्री की है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी पोस्ट है LA यानी कि लैब अटेंडेंट की। इसका पे लेवल 2 है यानी कि 19,900 रुपये। क्वालिफिकेशन में 10+2 साइंस, DMLT और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। ये पोस्ट सिर्फ बिलासपुर के लिए है। तीसरी पोस्ट है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2। इसकी पे और क्वालिफिकेशन पहले वाले LA की पोस्ट से बिल्कुल सेम है। फोर्थ नंबर पोस्ट है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की। इसकी सैलरी लेवल 5 यानी कि 29,200 रुपये है। क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस के साथ DMLT और डिज़ायरेबल में है BSc MLT। पांचवी पोस्ट है लैब असिस्टेंट की। पे लेवल 2 और क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट के साथ 1 साल की ट्रेनिंग। ये पोस्ट इम्फाल में है और इसीलिए आपको इसमें मणिपुर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। छठी पोस्ट है मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट। इसकी सैलरी लेवल 6 यानी कि 35,400 रुपये है। क्वालिफिकेशन BSc MLT और 2 साल का एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल में, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी NABL लैब में। पोस्ट नंबर 7 है सीनियर टेक्नीशियन। इसका पे लेवल 7 है यानी कि 44,900 रुपीज़। इसकी क्वालिफिकेशन BSc MLT के साथ आपको 10 साल के एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। पोस्ट नंबर 8 है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन। पे लेवल 6 यानी कि 35,400 रुपये और क्वालिफिकेशन में BSc MLT के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन MLT के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। पोस्ट नंबर 9 है टेक्निकल ऑफिसर टेक्नीशियन सुपरवाइज़र और मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन। पे लेवल 7 यानी कि 44,900 रुपीज़। क्वालिफिकेशन में आपको BSc MLT के साथ 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। पोस्ट नंबर 10 है टेक्नीशियन लेबॉर्ट्री। इसका पे लेवल 6 है। क्वालिफिकेशन में आपको BSc MLT के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन MLT के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस। ये क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए एम्स BB नगर,
एम्स नागपुर, एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स बठिंडा, एम्स जम्मू के साथ एम्स मंगलागिरी में देखने को मिलेगी। और सेम इसी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन एम्स बिलासपुर में है वो है BSc MLT के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी 100 बेडेड हॉस्पिटल या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी NABL लैब में। तो अभी हम हर पोस्ट की लोकेशन और नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे। इसके लिए हम जंप करेंगे पेज नंबर 171 पर। इस टेबल में आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स और नंबर्स ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू कैटेगरी देखने को मिलेंगी। पहली पोस्ट जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली में, जिसकी टोटल 33 पोस्ट हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स बिलासपुर में 26 पोस्टें। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट MLT एम्स न्यू दिल्ली में टोटल 70 पोस्टें हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में टोटल 80 पोस्टें हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC आंध्र प्रदेश में 5, असम में 2, बिहार में 29, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 20, दिल्ली NCR में 29, गुजरात में 9, कर्नाटका में 13, केरला में 1, मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 17, उड़ीसा में 6, पंजाब में 8, राजस्थान में 49, तमिलनाडु में 22, तेलंगाना में 16 पोस्टें, उत्तर प्रदेश में 12, उत्तराखंड में 2 और वेस्ट बंगाल में टोटल 9 पोस्टें हैं। लैब अटेंडेंट एम्स बिलासपुर में 3 पोस्ट, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 एम्स पटना में 5 पोस्टें, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 भोपाल में है 16 पोस्टें, एम्स दियोघर में है 1 पोस्ट, एम्स जोधपुर में है 6 पोस्टें, एम्स नागपुर में 2 पोस्टें, एम्स रायबरेली में 2 पोस्टें, एम्स गुवाहाटी में भी 2 पोस्टें। लैब टेक्नीशियन की एम्स भोपाल में 1, मंगलागिरी में 1, नागपुर में 1, रायपुर में 1। लैब अटेंडेंट की एम्स रायपुर में टोटल 31 यानी कि 31 पोस्टें हैं। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन एम्स बठिंडा में 3 पोस्टें, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल में 9 पोस्टें, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट ग्रेड 2 एम्स बठिंडा में 3 पोस्ट, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में टोटल 14 पोस्टें, टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल सुपरवाइज़र मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी एम्स पटना में 4 पोस्टें, सीनियर टेक्नीशियन की एम्स रायबरेली में 1 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन एम्स नागपुर में 1, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के एम्स पटना में 6 पोस्टें, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन लेबॉर्ट्री एम्स गुवाहाटी में 3 पोस्ट, टेक्नीशियन लेबॉर्ट्री एम्स बीबी नगर में 1 पोस्ट, बिलासपुर में 10 पोस्टें, नागपुर में 4, राजकोट में 1, रायबरेली में 9, बठिंडा में 7, जम्मू में 1, मंगलागिरी में 16 पोस्टें और लास्ट पोस्ट है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की एम्स मंगलागिरी में 1 पोस्ट। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले और सिटी और स्टेट आपको 7 डेज एडवांस में बता दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 90 मिनट्स का रहेगा। इसमें आपको 100 MCQ मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 25 MCQ आपको GK एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पर आएंगे और 75 क्वेश्चंस आपको अपनी मेन डोमेन यानी कि MLT से रिलेटेड आएंगे। सिलेबस अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि इस बार CBT टेस्ट में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिली हैं। आपके क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट्स मिलेंगे और हर सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर एक टाइम में आपको सिर्फ एक ही सेक्शन का एक्सेस होगा, मतलब कि आपको पहले 18 मिनट्स में पहले सेक्शन के 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे करने के लिए। आप इस टाइम में नेक्स्ट सेक्शन पर मूव नहीं कर सकते। एक बार सेक्शन का टाइम कंप्लीट हो गया तो ये कंप्यूटर अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पर चला जाएगा और आपके पिछले सेक्शन के आंसर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। आप उन आंसर्स को चेंज नहीं कर सकते और ऐसे ही 5 सेक्शन 18-18 मिनट के बाद सबमिट होते रहेंगे। सो आपको हर सेक्शन के हर क्वेश्चन को विद इन टाइम अटेम्प्ट करना होगा।
अगर कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है तो उसे आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मीडियम की बात करें तो जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और 10+2 है, तो उनका पेपर बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा और बाकी ऑप्शन में ज़्यादातर इंग्लिश ओनली ही रहेगा। क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया में आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी और EWS के लिए है 40%, OBC के लिए 35%, SC/ST के लिए 30% और PWBD के लिए भी 30% रहेंगे। अब समझते हैं नेगेटिव मार्किंग को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इसमें से मान लीजिए कि आपके 80 क्वेश्चन सही हैं और 20 क्वेश्चन रॉन्ग हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो जो 20 क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो इनकी कैलकुलेशन करें तो 20 × 4 = 80। पर ट्विस्ट यहीं पे आता है कि जी सिर्फ 80 मार्क्स नहीं रहेंगे, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन आपके सही क्वेश्चन का 4th हिस्सा भी कट कर देगा। यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसका 4th हिस्सा हुआ 1 नंबर। यानी कि अगर आपने 20 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो आपके 20 नंबर्स एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्किंग में कट होंगे। तो टोटल नंबर्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग में आपके गए हैं 100, तो आपके 400 में से 300 नंबर आएंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपके नंबर किसी से इक्वल आते हैं तो इस केस में सबसे पहले आपके मेन डोमेन में से आए हुए नंबर्स को मैच किया जाएगा, और अगर इसमें भी इक्वल हो तो फिर जनरल पार्ट्स के नंबर को मैच किया जाएगा। बाय चांस अगर इससे भी बात ना बने तो नेगेटिव आंसर्स काउंट किए जाएंगे, और अगर ये भी काम ना करे तो लास्ट में ऑप्शन बचता है डेट ऑफ बर्थ को मैच करने का। इस नोटिफिकेशन के लास्ट में कुछ सर्टिफिकेट्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए। जो कैंडिडेट इस कैटेगरी में कोई भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि इस सर्टिफिकेट को फिल करना बहुत ज़रूरी है।